अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से अचारी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इस तरीके से आपने ना बनाया हो, थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक गाजर ली थी, एक छोटी, या फिर आप आधी गाजर ले सकते हैं। इसको इस तरह से बारीक बारीक जूलियन कटिंग में काट लिया था। और 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें, जो मोटी वाली होती है हरी मिर्च वो, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और उसको भी इस तरह से मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया। और इसको हम सिरका ज़्यादा से डाल के इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से खट्टी खट्टी सी हो जाए। अब यहाँ पे बड़ी वाली मैंने 4 हरी मिर्चें और ली हैं, उनको मैं इस तरह से दरमियान से कट लगा लिया था। और उसमें मैं मसाला भरूँगी। मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है अचारी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें, इतना कि ये आपस में जुड़ने लगे, फिर आसानी से फिलिंग हो जाएगी। तो बीज सारे निकाल के फिर इसके अंदर फिल करके वो भी आप थोड़े 2-3 घंटों के लिए रख दें, ताकि फ्लेवर अंदर तक चला जाए। ये रेडी करके भी साइड पे रख देंगे। अब हम इसके मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। उसमें मैंने एक बड़ा प्याज काट के शामिल किया। जब इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो इसमें मैंने 1 खाने के चम्मच अदरक कुटा हुआ और 2 खाने के चम्मच लहसुन कुटा हुआ वो शामिल किया है। और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब इसकी थोड़ी खुशबू आने लगे और कलर चेंज होने लगे, तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। अचारी मसाला में टमाटर बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर तो आप फ्रेश टमाटोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 6 से 8 टमाटर यूज़ करें। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के रखी हुई थी, तो तकरीबन ये 3 कप से ज़्यादा ही है टमाटर की पेस्ट, वो डाल दी। और साथ ही अब मैं इसमें मज़ीद मसाले ऐड करूँगी। नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें कम डाला है, क्योंकि हमें अचारी मसाला भी डालना है। फिर जो हरी मिर्चें 2 तरह से हमने रेडी की हुई हैं वो भी डलेंगी, तो कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। और यहाँ पे हल्दी मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी मैंने ऐड की है 1 पिंच, अचारी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें 1 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें ऐड करके मिक्स करें। और जो मैंने हरी मिर्चों में मसाला भरा था वो थोड़ा सा बच गया था, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। और चिकन मैंने ऐड किया है 1 kg। इसको हम मिक्स करके ढक्कन दे देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक ये चिकन भी थोड़ा गल जाएगा। फिर इसको खोलें और इसमें मैंने एक बड़ा बाउल भर के दही का वो ऐड किया है। अचारी मसाला में जब तक ज़्यादा सा टमाटर और दही ना डालें बहुत ज़्यादा सा, तो इसका वो टेस्ट ही नहीं बनता। और फिर ये डाल के अच्छी तरह से मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब जो गाजरें और मिर्चें मैंने सिरके में भिगोई थी, सिरका हम सारा निकाल लेंगे और इनको वो ऐड कर देंगे। अगर आप सिरका भी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, वो नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। तो सिरका आपने लाजमी सारा निचोड़ के फिर ऐड करनी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टमाटर भी बहुत ज़्यादा गए हैं और वो भी डाला है हमने अचारी मसाला भी, फिर दही भी ज़्यादा डाला है। तो ज़्यादा भी सालन खट्टा हो तो वो नहीं खाया जाता। गाजरें और हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और ऊपर वो जो मसाला भरी हुई मिर्चें थी वो रख दी, और इसको हम सिर्फ 3 से 4 मिनट दम देंगे। हमें गाजरें गलानी नहीं है, सिर्फ हल्की सी वो क्रंची क्रंची सी जब आएंगी मुंह में बहुत अच्छी लगती हैं। सिर्फ बिल्कुल 2-3 मिनट दम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आप इसको डिश आउट करें, धनिया से गार्निश करें। लेकिन इसके साथ जब कुछ ऐसी चटपटी सी मसालेदार चीज़ खा रहे होते हैं, तो फ्रूट सैलड या फ्रूट चाट वगैरह हो जाए तो वो बहुत अच्छी भी लगती है और बैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि ये स्पाइसी थोड़ा बनेगा। तो फिर उसके साथ ही मज़े से आप बना के फ्रूट चाट भी खाएं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे, सेब, अंगूर, नाशपाती, 2-3 खजूरें ऐड की हैं, थोड़ा सा अनार और थोड़ा सा पपीता डाला है। फ्रूट चाट में मुझे चने उबले हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो थोड़े से ऐड कर लिए। थोड़े से आड़ू मैंने ऐड किए हैं। और आप फिर कोई सा भी जूस लेके वो थोड़ा सा ऐड करें।
थोड़ा चाट मसाला डालें। चाट मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैंने चीनी डाली है 2 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून जितना, वो डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें। और फिर मैंने जब बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दिया था, जब बिल्कुल सर्व करने लगी थी तब मैंने इसमें केले 2-3 ऐड करके काट के वो मिक्स कर दिए। मेरी बेटी की फ्रेंड आई हुई थी तो वो लोग कहते हैं कि हमें भी बनानी है फ्रूट चाट। बस फिर उन्होंने भी, मैंने उनको थोड़े फ्रूट्स दिए, उन्होंने काटे, उनको पकाया भी मज़े से वो लोग भी खेल रहे थे। बहरहाल बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके खुश हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने अपना वो खेलने दिया। जब तक मेरे भी सारे काम ख़त्म हो गए, उन्होंने भी मज़े से खेला, फिर हमने मज़े से एंजॉय करके खाना खाया। इस सालन को तंदूरी रोटी या नान के साथ खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। वो आप खाएं, साथ फ्रूट चाट खाएं, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।